जब जीवन की रणभूमि में अकेले खड़े हो, जब आपने भी साथ छोड़ दे, जब मन डगमगाए और विश्वास टूटने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने कर्म पर अड़िग है, जो अपने लक्ष्य से नहीं डिगता, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आर अकेला राही एक ऐसा मंच है जहां श्री कृष्ण की सीख तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। यहाँ हर शब्द, हर विचार तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाता है। अगर ये वाणी तुम्हारे अंतर मन को छूती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा साहस है। और जब साहस के साथ श्री कृष्ण का ज्ञान जुड़ जाए, तब असंभव भी संभव हो जाता है। आर अकेला राही, जहां हर वीडियो तुम्हारा सारथी बनता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे। हर तूफान, चाहे वह हमारे जीवन में हो या प्रकृति में, अपने साथ विनाश और उथल पुथल लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तूफान के बाद का आकाश कैसा शांत होता है, कैसी मधुर होती है वह हवा जो पहले तेज और क्रोधित थी। यही जीवन का गहरा सत्य है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर दुख के बाद एक नई सुबह होती है। इस वीडियो में हम इसी शाश्वत सत्य की गहराई में उतरेंगे। तूफान क्यों आता है जीवन में? जीवन में आए तूफान हमें झकझोरते हैं, हमारी नींव को परखते हैं। ये तूफान हमारी गलत धारणाओं को तोड़ते हैं, हमें बदलने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। तूफान आत्मनिरीक्षण का माध्यम बनता है। यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है, क्या गलत हुआ, क्या सुधारना है। संकट के समय धैर्य की परीक्षा। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब उम्मीद का दीपक ही सबसे ज्यादा रोशनी देता है। अर्जुन भी महाभारत के मैदान में असमंजस में पड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, धैर्य रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में जो भी बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वो तूफानों से नहीं डरते, वे तूफानों को अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। तूफान हमें मजबूत बनाते हैं। लोहा जब आग में तपता है तभी तलवार बनता है। वैसे ही इंसान मुश्किलों में तपकर ही निखरता है। संघर्षों से बचने के बजाय उनका सामना करना ही असली शक्ति है। आप अगर कभी टूट भी गए हो तो याद रखें, टूटी हुई चीजों से सबसे खूबसूरत कृतियां बनती हैं। शांति की ओर पहला कदम। जब तूफान जाता है तो मन में भी हल्कापन आता है। यह वह समय होता है जब आत्मा सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव करती है। इस समय अगर हम ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करें तो जीवन में स्थायी शांति पा सकते हैं। आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अपनी आत्मा को ही अपना मित्र बनाओ। तूफान के समय अगर आप अपने आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह भावना ही हर तूफान में आपकी ढाल बनती है। शांति को अपनाना एक कला है। जब तूफान शांत होता है
तब वही लोग लाभ उठाते हैं जिन्होंने संघर्ष के समय संयम रखा। शांति का अर्थ केवल बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता है। यह शांति आत्मा की ऊर्जा को पुनः संचित करती है। जीवन का चक्र और तूफानों की भूमिका। जैसे कृतियों में ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में भी समय बदलते हैं। हर दुख के बाद सुख आता है, हर तूफान के बाद बहार। श्री कृष्ण जी ने कहा, समत्वम योग उच्यते। सुख दुख में समान रहना ही योग है। सफलता की नई शुरुआत। तूफान आपको वहां छोड़ जाता है जहां से आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यह शुरुआत पहले से ही कहीं अधिक स्पष्ट, मजबूत और स्थिर होती है। जब कोई व्यक्ति तूफान को झेलने के बाद उठता है तो वह पहले से बेहतर इंसान होता है। समय बदलता है, बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस कठिनाई में फंसा है वो चिर स्थायी नहीं है। समय की प्रकृति ही है बदल जाना। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। बस जो ठहर गया वही देख पाता है। संकट एक तूफान है, वह भी गुजर जाएगा। जब तूफान आता है तब पेड़ झुकते हैं, क्योंकि झुकने वाला ही बचता है। जो अकड़ता है वो टूटता है, जो लचीलापन अपनाता है वो टिकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मानव, तू संकट के समय अपनी सोच को लचीला बना, क्योंकि तूफान स्थायी नहीं होते, लेकिन जो उनसे लड़ना सीख जाए वह स्थायी प्रेरणा बन जाता है। धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य केवल चुपचाप बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है अंदर से जलते हुए भी बाहर से शांत रहना। धैर्य वह शक्ति है जो घोर अंधकार में भी मन को टूटने नहीं देता। जो व्यक्ति कहता है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, ईश्वर की घड़ी चलेगी, वही व्यक्ति अंततः सफल होता है। प्रेरक कहानियां और उदाहरण। स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बचपन में अखबार बेचा, लेकिन तूफानों को पार कर देश के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। आपकी खुद की कहानी। आपने भी कई तूफानों का सामना किया है और आज भी आप खड़े हैं। यह क्या किसी चमत्कार से कम है? हर तूफान एक संदेश है। हर तूफान हमें यह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह ईश्वर का तरीका है हमें जगाने का, सिखाने का और मजबूत बनाने का। तूफान के बाद आने वाली शांति केवल बाहर की नहीं होती, वह हमारे भीतर की दुनिया को भी नई रोशनी देती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना बड़ा था, आईएएस अफसर बनना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतनी गरीबी में तुझे रोटी नसीब नहीं और तू अफसर बनने चला है। पर अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। उसका घर कच्चा था और सारा सामान भीग गया, किताबें भीग गई, खाना भी नहीं था। उस दिन अर्जुन बहुत टूट गया।
उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैं क्यों लड़ रहा हूं? सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसकी मां पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। तू हारेगा नहीं, क्योंकि तू मेरी उम्मीद है। उस एक वाक्य ने अर्जुन को जगा दिया। उसने अगले दिन से दोगुनी मेहनत की और आखिरकार वह यूपीएससी पास कर गया। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं था, बल्कि गांव के हर बच्चे के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुका था। कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो तूफान भी हमारे रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं। मंजिल की ओर। जब अगली बार कोई तूफान आपके जीवन में आए तो घबराइए मत, शांत हो जाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। याद रखिए, हर तूफान के बाद शांति होती है और उस शांति में छुपा होता है नई शुरुआत का बीज। दोस्तों, अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ है तो लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और इस ज्ञान को शेयर करें। और हर रोज श्री कृष्ण की प्रेरणा पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।